हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कारण आर कहता है फ्रेंड कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ओके, तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि शिक्षकों में फ्रेंड अभिकथन ये है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये करेक्ट है। एंड कारण आर जो है फ्रेंड कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड इसमें ए और आर जो है दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। सेकंड है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। थर्ड है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। फोर्थ है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है पूछा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि फोर हो जाएगा कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। फर्स्ट है फ्रेंड भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। सेकंड है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। थर्ड है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। फोर्थ है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, थर्ड, कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ओके, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, फोर है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक फर्स्ट है पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। सेकंड है पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। थर्ड है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करे और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। और फोर्थ है फ्रेंड कि पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तो फ्रेंड अधिगम के समान सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा कि पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। ये ऑप्शन फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो फर्स्ट है फ्रेंड विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। सेकंड है विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देश प्रदान करना। एंड फोर्थ है फ्रेंड कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फोर, कि एक शिक्षिका जो अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से जो रणनीति सबसे प्रभावी होगी फ्रेंड वो होगी कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और प्रगति का मूल्यांकन करें। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान के लिए कहना चाहिए। कारण आर कहता है उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो हो जाएगा कि अभिकथन ये है फ्रेंड कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। फ्रेंड ये तो करेक्ट है, लेकिन कारण आर क्या कहता है कि उदाहरणों के बारे में सोचने में संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। फ्रेंड ये गलत है। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा कि ए सही है, आर गलत है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली स्थान पर केंद्रित होता है। फर्स्ट है फ्रेंड सजा और शर्मिंदगी के डर, सेकंड है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, थर्ड है अनुबंधन और पुनर्बलन एंड फोर्थ है सहकारी अधिगम। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 हो जाएगा कि सहकारी अधिगम की माध्यमिक कक्षाओं में फ्रेंड अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का जो वातावरण होता है वो सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। फर्स्ट है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, सेकंड है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से प्रोत्साहित करके, थर्ड है उसे उत्तर प्रदान करके, एंड फोर्थ है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। फ्रेंड शिक्षक जो है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए क्या करके प्रोत्साहित करके उसका मदद कर सकता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि फर्स्ट है शिक्षार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। सेकंड है फ्रेंड ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। एंड फोर्थ है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ओके, तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि फ्रेंड कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण जो प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी का जो शिक्षार्थी है वो क्या कर सकते हैं, वो ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। फर्स्ट है उन्हें कई विकरणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, सेकंड है फ्रेंड सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, थर्ड है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, एंड फोर्थ है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हों फ्रेंड को पढ़ना सिखाया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, थर्ड कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ए है समझ की अग्रवर्ती गहनता, बी है सीखने की तेज गति, सी है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, एंड डी है शारीरिक विकास की तेज गति। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि समझ की अग्रवर्ती गहनता, ये गलत है फ्रेंड, और बी है सीखने की तेज गति, ये करेक्ट है। ओके, और सी है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये भी करेक्ट है, एंड डी है शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बी सी डी जो है करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वरणबाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है स्वरणबाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित कर सकती है। सेकंड है बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता जो है स्वरणबाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। थर्ड है स्वरणबाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। एंड फोर्थ है सभी स्वरणबाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा
साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा कि स्वर्ण बालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन सही है फ्रेंड, वो स्वर्ण बालिका के बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली स्थान में समान है जबकि खाली स्थान में भी भिन्न है। फर्स्ट है संवर्धन गतिवर्धन, सेकंड है गतिवर्धन संवर्धन, थर्ड है समायोजन एंड संशोधन, एंड फोर्थ है संशोधन और समायोजन। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा कि समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं जो होती हैं फ्रेंड समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न है। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। फर्स्ट है फ्रेंड कि ज्ञान व्यक्तिपरक है, सेकंड है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, थर्ड है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, एंड फोर्थ है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, तो आंसर भी जो होगा निगेटिव होगा कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए जो है कि करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ए है अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते, बी है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, डी है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो फ्रेंड एक प्रगतिशील कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा कि अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये तो रॉन्ग है फ्रेंड। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं करेक्ट, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं ये भी करेक्ट है, एंड डी है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं ये भी करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बी सी और डी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। फर्स्ट है फ्रेंड बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, सेकंड है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण की एकमात्र साधन है, थर्ड है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, फोर्थ है बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। तो फ्रेंड बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का क्या करता है, संवर्धन करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड की बुद्धि क्या है फ्रेंड बहुआयामी प्रक्रिया है। ओके, और समय के साथ क्या करती है, बदल सकती है। बुद्धि जो है फ्रेंड बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खाली स्थान कहा जाता है और इन्हें खाली स्थान सीखा जाता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड जेंडर भूमिका बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, सेकंड है जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान, थर्ड है जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, एंड फोर्थ है जेंडर स्थिरता प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान। तो फ्रेंड जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फर्स्ट कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी समस्याओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा फर्स्ट है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, सेकंड है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए किया गया है, एंड थर्ड है की गई है, और थर्ड है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है, एंड फोर्थ है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू करने के लिए की गई है। तो फ्रेंड लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो इसमें उन्होंने फ्रेंड जो कहा है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत जो है प्रस्तुत करने के लिए क्या की गई है। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो आलोचना है कैरल गिलिगन द्वारा फ्रेंड नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए क्या की गई है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। ए है जीन पियाजे, बी है लेव वाइगोस्की, सी है चार्ल्स स्पियरमैन, एंड फोर्थ है हार्वर्ड गार्डनर। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। फर्स्ट है फ्रेंड
शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। सेकंड है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। थर्ड है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। एंड फोर्थ है विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। तो फ्रेंड समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है पूछा है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि सी की व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेकंड है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। थर्ड है व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। एंड फोर्थ है प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। ओके, तो समालोचनात्मक चिंतन जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है फ्रेंड, उसमें क्या भूमिका होती है, उसमें जो भूमिका होती है वो होती है कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कि एविडेंस शुड बी इवेल्यूटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। ओके, तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रंस। तो फ्रेंड फर्स्ट है इसमें पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। सेकंड है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। थर्ड है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। फोर्थ है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फर्स्ट, कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, क्योंकि फ्रेंड समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लियो वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण आर कहता है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड की निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड की बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव जीन पियाजे और लियो वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, तो करेक्ट है। एंड आर है फ्रेंड कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो फ्रेंड ये भी करेक्ट है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं और कारण आर कहता है कि विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का क्या है, एक परिणाम है। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि अभिकथन ए जो है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, ये करेक्ट है। एंड आर जो है विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें ए और आर जो है दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन के रिश्ते जो होते हैं रिश्तों में फर्स्ट है माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि भाई बहन के रिश्ते में माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। फर्स्ट है फ्रेंड महारत व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल्स। ओके, तो फ्रेंड महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। फर्स्ट है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त
करने पर क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। ओके, और सेकंड है फ्रेंड इसमें सेकंड है कि महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो होते हैं विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। और थर्ड है इसमें कि महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो फ्रेंड, और फोर्थ है इसमें कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो फ्रेंड, यही करेक्ट है, फोर इसमें करेक्ट हो जाएगा कि महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, और जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। ओके, तो करेक्ट इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। ए फर्स्ट है फ्रेंड, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। सेकंड है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। थर्ड है फ्रेंड कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। एंड फोर्थ है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। तो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को क्या करता है, ध्यान में नहीं रखता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। फर्स्ट है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। सेकंड है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं। थर्ड है, बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्न पर प्रतिनिधित्व करती हैं। फोर्थ है, उदाहरण देकर समझती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असतत है। सेकंड है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। थर्ड है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। फोर्थ है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग पर का खुलासा है। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा कि लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास जो होता है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए कहता है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। और कारण आर है, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें जो पूछा है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो फ्रेंड, और कारण आर है कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अभिकथन ए सही है, और लेकिन आर फ्रेंड गलत है। ओके, तो करेक्ट इसमें जेंडर जो है जन्मजात नहीं है। ओके, और समाज के माध्यम से अधिग्रहित भी नहीं है। तो ये गलत है फ्रेंड। ओके, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फर्स्ट हो जाएगा कि ए इसमें सही है लेकिन आर जो है गलत है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।